आया अर्थात राष्ट्रीय मान्यता दिलाया। देश में अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें एकमात्र सबसे बड़ी भाषा संथाली है। तो झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर गठन हुआ है। ये आदिवासी राज्य है, तो इस राज्य में एक भी आदिवासी भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर आज की तारीख में 30 अप्रैल 2022 को 5 राज्य और पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से कम 50,000 लोग आज की सभा में शामिल होते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक षड्यंत्र के तहत इस रैली को रोक दिया, अनुमति नहीं प्रदान किया। कल 11:30 बजे हम लोग को इसकी सूचना दी जाती है कि कोविड के कारण से आप लोग को परमिशन नहीं दी जाती है। अरे कोविड है तो फिर पंचायत चुनाव क्यों हो रहा है? नहीं है। पूछिए आपका क्या धर्म है, तो वो उसको अभी तक ठीक से जानते नहीं है, और इसीलिए उनके भोलेपन का माने दुरुपयोग बाकी लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, ये मान्यता प्राप्त हो जाए तो लोग ईसाई भी नहीं बनेंगे, मुस्लिम भी नहीं बनेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, हिंदू भी नहीं बनेंगे। अरे वो भारत के लोग हैं, आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक है, उनकी अलग पूजा पद्धति है, सोच संस्कार है, पर्व त्यौहार है, देवी देवता है। देश के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत सबको धर्म की मान्यता का अधिकार है, तो हमको भी तो अधिकार मिलना चाहिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरह। तो इसलिए पूरे देश में एक बड़ा धर्म आंदोलन हम लोग चला रहा है। एक्चुअली हम आदिवासी सेंगेल अभियान का, सेंगेल का मतलब है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। तो हम मानते हैं कि आदिवासी तभी मजबूत होगा जब उसकी भाषा संस्कृति बचेगी, उसका सरना धर्म बचेगा, और उसके बीच में जो आदिवासी स्वशासन के नाम से ये नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, कई तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उसको ठीक करना होगा, और व्यापक दायरे से आदिवासी एकता को खड़ा करना होगा। सामाजिक एकता भी, धार्मिक एकता भी, राजनीतिक एकता भी। तो इन कामों को करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जमीन का ये सत्ता में आने के बाद या सत्ता में नहीं थे उस समय हुआ? देखिए, इसका कहानी तो गुरुजी ने शुरू किया है। झारखंड राज्य को बेचा 1993 साल में 3.5 करोड़ में। तो गुरुजी से चेला जी से बाप से बेटा तक यही श्रृंखला चल रहा है, और ये हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्य कहिए, अपमानजनक कहिए। आदिवासी समाज पूरी तरह बदनाम है। हम तो स्वीकार भी करते हैं, झारखंड का बेड़ा गर्क आदिवासी नेताओं ने ही किया है। अधिकांश समय आदिवासी ही सीएम है, आदिवासी ही विरोधी दल है, लेकिन आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कोई नीतिगत काम इन्होंने नहीं किया। तो वर्तमान सरकार और वर्तमान में जो अधिकारी है वो तो सवालिया निशान है कि उन्होंने इनको सपोर्ट किया खरीद बिक्री में। तो सबको जेल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तक 1-2 हज़ार लोग रांची ट्रेन से आसाम से आ गए थे, और उनका नेता यहाँ पर सोहन हेम्ब्रम चिरांग जिले से है, जो कोकड़ाझाड़ के पास है, और भी कुछ लोग हैं, इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं। तो सरकार को मालूम हो गया, और हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आज बुलाया है। तो उनको लगा होगा हम आएंगे तो बोलना पड़ेगा भाई संताली राजभाषा बनाया जाए, वो तो उर्दू को बनाए हुए हैं। दूसरा, नहीं आएंगे तो लोग पूछेंगे आप क्यों नहीं आए। तो उसने तय किया होगा कि रैली ही मत करने दो, नहीं तो कहीं बाबूलाल मरांडी आ गए या द्रौपदी मुर्मू आ गए। तो हम लोग तो सब पार्टी के आदिवासी संतालों को आज की रैली में बुलाया था। उनके तरफ से भी लोबिन हेम्ब्रम को भी बुलाया, सीता सोरेन को भी बुलाया, क्या चंपई सोरेन है, जोबा माझी है, सबसे मुलाकात करके। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी सरकार है, मैं तो कहूँगा अंधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, संताली भाषा विरोधी सरकार है, जो राज में आदिवासी के नाम पर राज की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन केवल लूटने का काम सरकार कर रही है। और मुझे लगता है इस सरकार का कटिया कड़ा होना ही है, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ये पूरे झारखंड के लिए, आदिवासी समाज के लिए लज्जा का भी विषय है, हमारे लिए बड़ा चिंता और दुख का विषय है। ये अभी जो नए आरोप कल भी आए हैं कि हेमंत सोरेन जी या सीता सोरेन या शिबू सोरेन, ये लोग कई जगह ज़मीन खरीदे हैं, हर जगह का एड्रेस अलग अलग है।
तो सीएनटी कानून की धारा 46 के तहत ये कानून का भी उल्लंघन है, अपराध है ये। आप सीएनटी कानून की धारा 46A के तहत एक ही थाना के भीतर में जमीन का खरीद बिक्री आदिवासी कर सकता है। तो इनका तो बहुत थाना है, बहुत निवास है। तो ऐसे सारे तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है ये सरकार और ये पार्टी और ये परिवार जो है, ये पार्टी के नाम से, सरकार के नाम से एक परिवार पूरा दोहन का काम कर रहा है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहा है। और हम लोगों के साथ भी आज जो रैली थी, झारखंड में अभी भाषा विरोध का आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। सालकन मुर्मू आदिवासी संघ अभियान, हम अपनी भाषा को स्थापित करने के पक्ष में है। ये जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 साल को, ये बताता है कि ये आदिवासी राज है। तो इस राज्य में एक तो आदिवासी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। और ये संताल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संताल है विरोधी दल का नेता बाबूलाल मरांडी। 2 महीने पहले तक संताल ही राज्यपाल था द्रौपदी मुर्मू, लेकिन संताली भाषा मेरे नेतृत्व में लंबी लड़ाई के बाद 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जब हम सांसद थे, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसको राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण से इनको आदिवासियों की भाषा से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, उनके रोजगार से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने परिवार को आगे बढ़ाने से। और इसी का ड्रामा अभी चल रहा है। हमको लगता है इसका पटाक्षेप जल्दी होगा। और हम लोग तो आज की रैली पर ये माननीय मुख्यमंत्री ने जिस षड्यंत्र के तहत इसको बाधित किया है, इसका 1 सप्ताह तक हम लोग पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी पुतला दहन आज से 1 सप्ताह तक पूरा कर रहे हैं। और आप लोग को भी उतना पता नहीं है, बाकी लोगों को भी, कि भीतर से आदिवासी समाज बहुत दुखी है, बहुत आक्रोशित है कि झारखंड में आखिर क्या हो रहा है। कि आदिवासी को यहाँ मालिक बनना है या भिखारी बनना है। रोज आंदोलन कर रहा है, कोई 175 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है कि भाई वो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो मुद्दा है उसको रद्द कीजिए। तो आदमी ही पैदल चल रहा है, आदमी ही आंदोलन कर रहा है, आदमी ही भूख हड़ताल कर रहा है। और नेता हमारा जितना आदिवासी कोटा से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहा है, वो मौज कर रहा है। तो ये परिस्थिति बहुत दुखदायक है, चिंतनीय है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सरना